Okay, come let's try to solve this question. Chord of a circle 15 subtended an angle 60. Find area of minor major segment of the circle. Let's figure out the question. Make a circle, point a center, make a chord, name the chord PQ. इसको मान लेते हैं O. ये हो गई हमारी रेडियस P Q R और इसको मान लेते हैं S. यहाँ पर एक पॉइंट रख लेते हैं S. तो P Q R और ये S हो गया, सेंटर हो गया. सेंटर लेट्स लेबलिंग दैम. ये सेंटर से जो एंगल बनेगा वो होगा 60 डिग्री का. अब उसने पूछा है कि एक तो इसका मेजर सेगमेंट बताइए, मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए, और इसका मतलब सॉरी माइनर सेगमेंट का एरिया बताइए और मेजर सेगमेंट का एरिया बताइए. ठीक है, तो हम पहले जैसा करेंगे, हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे और हमारा छोटा सा एंगल हमें मिल जाएगा. ठीक है, तो लेट्स ट्राई. चलिए कोशिश करते हैं. तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ओ पी क्यू आर. ठीक है, हम इसका एरिया निकाल रहे हैं. सो थीटा अपॉन 360 तो हो जाएगा 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई विद 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15. ठीक है, ये चला गया इसका 6 बार और 3 के पाड़े से ये गया 2 बार और ये गया हमारा 5 बार. इसके बाद 2 के पाड़े से ये गया 11 बार. ये हो जाएगा 11 गुणा 15 पंजे 75. ये हो जाएगा 7. ठीक, अब इसकी हम डिवाइड करेंगे और फाइनल हमारा जो आंसर निकलेगा वो कैलकुलेशन कर आके वो आएगा 117.75. ठीक, तो इसको हम ऐसे साइड में रख लेंगे. अब हम निकालेंगे इस ट्राइंगल का एरिया. तो हम देख पा रहे हैं कि OP इक्वल है OR के. दैट मीन्स हमारा OPR ये OPR होगा, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के बेस एंगल जो होते हैं वो बराबर होते हैं. ठीक है, तो ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा. अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और 60 प्लस x इक्वल्स टू 180 मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी जब हम रखते हैं तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 तो हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 120 और x हमारा यहाँ पर 60 निकल जाएगा. मतलब OPR एक आइसोसेलेस नहीं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल माना जा रहा है यहाँ पर जब हमने आगे फर्दर कैलकुलेशन करी. अब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया अभी मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में. सो OPR का एरिया हम कैसे निकालेंगे, √3/4 मल्टीप्लाई विथ साइड का स्क्वायर. अब साइड कितना होता है हमारा 15 तो 15 गुणा 15. तो इस तरह से हम सॉल्विंग करेंगे तो हो जाएगा 225 जो 15 का स्क्वायर होता है √3/4. अब इसकी थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन करने के बाद में हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा 97.125 समथिंग कुछ बनेगा. ऐसे करके इसको मतलब डेसिमल में निकलेगा, मतलब इसी इतना ही निकलेगा 97.31 आई थिंक. हाँ 31 निकलेगा 3125. ठीक है, तो इस तरह से हाँ समथिंग इतनी हमारी वैल्यू निकल कर आएगी. अब हमारा जो मेजर था OPQR. अब हम क्या करेंगे कि OPQR में से माइनस करेंगे क्या OPR को, तो हमारा क्या मिल जाएगा PQR मिल जाएगा. PQR मतलब हमारा माइनर वाला वो मिल जाएगा. तो लिख लेते हैं 117.75 माइनस करेंगे OPR विच इज 97.3125 इक्वल्स टू. अब माइनस कर लेते हैं बड़ा यहाँ पर. आई होप आपका डेसिमल जो है सही होगा, मतलब आपको सब्ट्रैक्शन वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी. 3125 ऊपर 2 0 ऐड कर सकते हैं हम, तो यहाँ से कैरी देंगे. हो जाएगा 10 से हो जाएगा ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4. 10 से 5 गए बचे 5, 9 से 2 गए बचे 7, 4 में से 1 गए बचे 3, 7 में से 3 गए बचे 4, पॉइंट का पॉइंट, 7 में से 7 गया बचा 0, 11 में से 9 गए बचे 2. तो ये हो जाएगा 20.4375 हमारा माइनर सेगमेंट मतलब PQR. तो आपका PQR जो होगा 20.4375 होगा. अब हम निकाल लेते हैं मेजर, मतलब अब उसने पूछा हमसे मेजर पूछा है. मेजर क्या है हमारा PSR, PS और R ये पूरा.
तो हम एक काम करते हैं, सिंपल सा हम पूरा सर्कल निकाल लेते हैं, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं और इस वाले टुकड़े को उसमें से हम माइनस कर देंगे और ये वाला टुकड़ा तो हमारे पास है, तो बस सिंपल सा है। तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस क्या है 15 गुणा 15। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 2 सिंपल सा कर लेते हैं 3.14, इसको डेसिमल में ले लिया हमने पाई को, मल्टीप्लाई विद 225। अभी 225 डायरेक्ट पूरा मल्टीप्लाई करेंगे हम, इस पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा आंसर कुछ आएगा 706.5। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, ये पूरे सर्कल का एरिया है, इसमें से हम माइनस करेंगे हमारा पी क्यू आर। तो पी क्यू आर कितना है 20.4375, इसको माइनस कर लेते हैं 706.5 20 पॉइंट की पॉइंट सीट में आता है, ठीक है 0375 सॉरी 75000 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी देंगे, हो जाएगा 10 9 और ये जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। 10 में से 5 गए बचे 5, 9 में 7 गए बचे 2, 9 में से 3 गए बचे 6, पॉइंट का पॉइंट 4 में से 4 गए बचे 0, ठीक है पॉइंट का पॉइंट 6 में से 0 गए बचे 6 और यहाँ से कैरी, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गए बचे 8 और ये हो जाएगा 6 का 6। सो आंसर है 686.0625 is मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट ये है और आपका पी क्यू आर मतलब माइनर सेगमेंट आपका ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री यूज हुई है। आई नो आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी और जिसने पढ़ी होगी उसको समझ में आएगा, और ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जल्द ही मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट थोड़ा यूज करके इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। A chord of a circle radius of 12 subtended an angle of 120, find the area of the corresponding segment of the circle। मतलब उसने हमसे ये वाला एरिया पूछा है, ये वाला जो माइनर सेगमेंट का। अब पहले जैसा कंसेप्ट ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, हम पूरा सेक्टर का निकाल लेंगे और उस सेक्टर में से हम इस सेगमेंट जो सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल का एरिया उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास सेक्टर का एरिया आराम से निकल आएगा। ठीक है, तो पहले हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं जो कि होगा हमारा 120 अपॉन में 360 मल्टीप्लाई विथ, अब एरिया निकाल रहे हैं विच इज 22/7 मल्टीप्लाई विथ 12 इंटू 12। ठीक है, तो इससे ये चला गया 12 से ये चला गया 3 बार, 3 से ये चला गया 4 बार। अब हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3.14 मल्टीप्लाई विथ 12 चौक 48। ठीक, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 पॉइंट बाद में यूज करेंगे इंटू 48, 8 चौक 32, 32 की 2 हसल लगी 3, 8 का 8, 8 और 3 11, 11 की हसल लगी 1 और 8 8 24 और 1 25, क्रॉस लगाएंगे, 4 चौक 16 की 6, 4 चौक 16 की 6 हसल लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, 4 तिया 12, 2 का 2, 7 का 7, 5 और 2 10, हासिल लगी 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1 का 1। सो कितना आया, दौड़ी छोड़कर हम पॉइंट और लगाना है हमें, सो हो जाएगा 150.72। ये क्या है हमारा सेक्टर का एरिया, मतलब एरिया ऑफ OSUT। इसका एरिया हमने क्लियर कर लिया यहां पर। अब बाकी का एरिया देखते हैं, ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए पहले हमको क्या चाहिए, हम इसका परपेंडिकुलर चाहिए या बेस चाहिए, तभी हम 1/2 मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं। तो हम एक यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि बेस जैसे अब ये वाला एक ट्रायंगल है OSV ट्रायंगल है OSV, जिसमें हमारा बेस माना जाएगा OV अपॉन, और परपेंडिकुलर लेंगे हम, हाइपोटेनस लेंगे हम, हाइपोटेनस है हमारी OS। और आप ध्यान दीजिएगा कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cos 60। अब जिसने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी उसको ये पता होगा, ठीक है। cos 60 एक रेशो होता है। अब एक cos 60 की एक फिक्स वैल्यू होती है, तो चलिए हम OS पुट कर लेते हैं। OS तो हमारे पास है विच इज 12 और OV हमारे पास नहीं है। सो cos 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। समझ पा रहे हो आप, बेस हो गया OV, परपेंडिकुलर हो गया हाइपोटेनस हो गया हमारा 12। ठीक है, तो अब इसमें हम
वैल्यू जो हमने पुट करी cos 60 की 1/2, तो OV हमारे पास कितना निकला, 12 वहां जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो OV हमारे पास 6 निकल आया। अब मैंने ना यहां पर बीच में से एक लाइन खींची थी। अब जो लाइन ये बताती है कि वो ST को हाफ में डिवाइड करती है, दैट मीन्स हम अगर ST को हाफ करेंगे तो हमें SV मिलेगा, ठीक है। ST को हाफ करेंगे तो SV मिलेगा, या फिर हमें VT मिलेगा, मतलब SV बराबर है VT के, ठीक। अब ये बराबर है, अब हम दूसरा रेशो लेते हैं, हमें OV निकल गया, अब हम SV निकालेंगे। अब SV कैसे निकालेंगे, हम रखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस विच इज साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होती है, अब साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हमारा क्या है, कुछ भी नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, हाइपोटेनस हमारा कितना है 12 वहां पर जाएगा, ये हो जाएगा 12/√3/2, और ये काटेगा, ये हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6√3 इक्वल्स टू SV, तो ये हमारा SV निकल गया। अब SV और ST, अब हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि ST बराबर है SV इंटू 2, मतलब SV का डबल करेंगे तो ST कैसे निकलेगा, ST बराबर SV कितना है 6√3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 √3, ये हो जाएगा हमारा ST, तो ST हमारा ये निकल गया, ठीक है, 6 दूनी 12 आ गया। अब ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, ठीक है। अब हम निकालते हैं एरिया, सो यहां लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OST, सो 1/2 मल्टीप्लाई बेस। अब बेस कितना है ST कितना है 12√3 इंटू, और हाइट कितनी है OV कितना है 6, तो इससे ये गया 6 टाइम्स 6 6 36, तो 36√3, तो यहां लिखेंगे हम 36√3 एरिया ऑफ OST, ठीक। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, √3 की वैल्यू 1.73, तो हो जाएगा 173 मल्टीप्लाई विथ 36, ठीक है। 6 3 सा 18 की 8, 1 ऊपर कैरी, 6 7 सा 42 और 143, 4 ऊपर कैरी, 6 1 सा 6 और 1 10 हो गया, लगाएंगे 3 3 सा 9 हो गया, 7 3 सा 21 की 1, 2 ऊपर कैरी, 7 1 सा 7 और 3 1 सा 3 और 2 5 हो गया, 8 की 8 आ गई, 9 10 11 12 की 2, 1 ऊपर कैरी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, और 2 छोड़ के पॉइंट भी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, फिर इसकी जगह हम लिख सकते हैं 62.28। अब एरिया ऑफ OSUT निकल गया, OSUT, और एरिया ऑफ OST भी निकल गया। अब हम फाइनल क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, फाइनल हम करेंगे एरिया ऑफ OSUT माइनस एरिया ऑफ OST इक्वल्स टू एरिया ऑफ SUT। OSUT 150.72 माइनस OST 62.28, माइनस कर लेते हैं 62.28, कैरी देंगे, ये हो जाएगा 12 12 में से 8 गए बचे 4, ये हो जाएगा 6 6 में से 2 गए बचे 4, पॉइंट का पॉइंट, ये हो जाएगा 10 10 में से 2 गए बचे 8, ये हो जाएगा 4, मतलब 14 हो गया, 14 में से 6 गए तो बचे 8, तो कितना आया 88.44, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज द एरिया ऑफ SUT। आई होप यू अंडरस्टैंड, आई होप आपको समझ में आया होगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। चलिए अभी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। अ हॉर्स टाइड एट टू अ पेग एट अ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड grass field by a side of 15 meter by mean of 5 meter long rope। अब इसमें सवाल आपसे ये पूछा है, फाइंड द एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज एंड इफ व्हाट इफ अगर उस रोप की लंबाई 10 मीटर से बढ़ा दी जाए तब एरिया कितना उसको मिलेगा खाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि एक स्क्वायर शेप की ग्रास फील्ड है इस तरह से, और एक साइड है इस तरह से, और जिसमें से ना एक हॉर्स इस तरह से बंध रहा है,
अब डोंट लाफ ऑन माई ड्राइंग प्लीज़। तो ये हो गया। अब वो एक उससे बंध रहा है, ठीक है, तो मतलब ये पूरी रेडियस तक यहाँ तक जा रहा है, ठीक। और ये पूरा स्क्वायर जो फील्ड है वो कितना है, 15 मीटर का, 15 मीटर है ना, हाँ। और उसकी जो रोप है वो कितनी है, 5 मीटर की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये तो है 15, स्क्वायर है तो चारों साइडें बराबर होंगी। अब ये उसका रेडियस हो गया, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मतलब 5 मीटर का उसका रेडियस हो गया। अब पहले तो हम निकाल सकते हैं कि ये इतने एरिया में वो अगर वो घोड़ा बंधा हुआ है तो वो कितना एरिया खा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, θ/360 मल्टीप्लाई विद पाई आर स्क्वायर, एरिया निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर बताइए कि थीटा क्या होगा। बहुत सिंपल है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर का एक कॉर्नर है और एक स्क्वायर का हर एक कॉर्नर 90 डिग्री का होता है, राइट। तो ये भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का। दैट मीन्स हमारा थीटा होगा 90। सो 90/360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई विद रेडियस का स्क्वायर मतलब 5 × 5। 0 से 0 गया, इससे ये चला गया 4 बार, ये गया 2, ये गया 11, ठीक। अब और देख लेते हैं, 5 5 11 इंटू 5 × 5 25/7 या 2 × 7 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स हाउ। सो आप इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम किसी को भी डिवाइड कर लो या फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2 7 5 अपॉन में 7 दूनी 14। अब इसका डिवीजन हम देख लेते हैं। सो कुछ इसका आना चाहिए 19.625, ठीक है। तो ये तो वो एरिया हो गया जहां वो ग्रेस कर सकता है, जहां वो चर सकता है। व्हाट इफ अगर इसकी लेंथ बढ़ा दी जाए, मतलब इसकी रोप 5 से 10 कर दी जाए, ठीक है। तो पहले इसकी आर कितनी थी, 5। अब नाउ इसकी जो आर है वो अब 10 हो गई, ठीक है। तो देखते हैं अब इसको कितना ज़्यादा एरिया ग्रेस करने को मिलेगा। तो सेम रखते हैं हम, 19/360 इंटू 7 इंटू, अब 5 5 की जगह आ जाएगा हमारा 10 × 10, ठीक है। इससे ये चला गया 4 बार और ये गया 2 और ये गया 5, 2 से ये चला गया 11 बार, ठीक है। सिंपल सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 55 गुणा 10 अपॉन में 7, ये हो जाएगा 550। सो 550 बटे में 7 मतलब डिवाइड करना है हमको, तो हो जाएगा 7 7 7 6 42 7 49, माइनस करेंगे 7 7 से 49, माइनस करेंगे 15 में से 9 गए बचे 6 और इसके बाद में ये हो गया 4 4 में से 4 गए वो तो हो गया माइनस, ठीक है। ऊपर से उतारेंगे 6 0 7 6 42 और 7 6 42 7 8 56 7 8 56, माइनस करेंगे कितना आएगा 4, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ा देंगे 7 5 35, माइनस करेंगे कितना आएगा 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा देंगे 7 तो 49, माइनस करेंगे कितना आएगा 1। अब ऐसे चलता रहेगा। तो 78.57 इज द आंसर ऑफ दिस, 78.57। अब कितना ज़्यादा एरिया उसको ग्रेस करने को मिला, तो देखिए जब उसने एरिया बढ़ाया तो जो अभी का जो एरिया आया वो इतना आया, पहले का एरिया आया था इतना आया था। तो देखिए इसको माइनस करके हम निकाल सकते हैं। सो 78.75 माइनस करेंगे 19.625, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, माइनस करेंगे 10 में से 5 गए बचे 5, यहाँ जाएगा 4 4 में से 2 गए बचे 2, 7 में से 6 गए बचे 1, पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा। 18 में से 9 गए तो 18 में से 9 गए बचे 9 और 6 में से 1 गए बचे 5। सो 59.125 उसको एरिया ज़्यादा ग्रेस करने के लिए मिलेगा अगर उसकी रोप 5 से 10 मीटर बढ़ा दी जाए तो घोड़े ने यहाँ की घास तो खा ली है, अब घास नहीं बची तो घोड़ा भी चला गया, तो घास जब वो हुई वापस तो घोड़ा भी वापस आ जाएगा, ठीक है। सो अ काइंड ऑफ अ जोक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट।